हाँ जी वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। तो आज की वीडियो में बच्चों क्या देखेंगे? आज की वीडियो में हमें देखना है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, क्या देखना है हमें आज की वीडियो में? हमें ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है। तो लिखते हैं यहां पर पहले हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या तो ये कह लो या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर ये कह लो, दोनों ही बात एक ही है। क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। पहले तो बच्चों इसका देखते हैं रीजन। ये किस रीजन की वजह से होता है? राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब भी कमोडिटी का प्राइस राइज होगा तब हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, ओके। अब ध्यान से नीचे आ जाओ। नीचे आके हम अब देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखो, आप एक कर्व ड्रॉ कर लेना। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गई हमारी डिमांड कर्व डी एंड डी। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये है हमारा प्राइस। आप स्केल का यूज करना है इसके लिए। ठीक है, हैंड फ्री आप मत बनाना। मैं हैंड फ्री बना रहा हूं, आपको हैंड फ्री नहीं बनाना है। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा ओल्ड प्राइस, ये हो गई हमारी ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों? प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया। लेट सपोज प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया, यहां आ गया, इसको ए पॉइंट मान लेना। ये हो गया हमारा ए पॉइंट। प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया, यहां आ गया, डॉट 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 करके नीचे कर दो इसको। आप स्केल से करना, आप हैंड फ्री मत करना। तो ये हमारी न्यू क्वांटिटी हो गई, ये हमारा न्यू प्राइस हो गया। यहां पर क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा? हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। यहां लिखो प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। यहां आ गया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। अब ध्यान से देखना, प्राइस लेट सपोज मान लो, लेट सपोज ये बी पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है, प्राइस पहले था हमारा 5 रुपए, अब प्राइस हो गया 10 रुपए। पहले हम कितनी यूनिट खरीद रहे थे? पहले हम कितनी यूनिट खरीद रहे थे? 100 यूनिट। अब हमारी यूनिट कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी हमारी 50 यूनिट। कुछ भी लिख लो, मैं तो एज्यूम करके लिख रहा हूं भाई, देखो। ठीक है, तो क्वांटिटी हमारी कम हुई है। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम क्या? कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये जो हुआ है ना यहां पर बीच में, ये जो चीज हुई है ना, इसको हम क्या बोलेंगे भैया? इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में बढ़ रहा था, कॉन्ट्रैक्शन में कम हो जाएगा, सिंपल। अब देखो, पॉइंट हमारा शिफ्ट कहां से हुआ? पॉइंट हमारा ए से शिफ्ट होकर बी पर पहुंच गया। ठीक है, अब ध्यान से यहां पे लिखना, कौन सा कर्व है हमारा? ये हो गया हमारा क्या? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, ये कहां से हुआ हमारा? ए से बी पर हो गए मूव। कहां से मूव हुआ? ए से बी पर मूव हो गया ऊपर की साइड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सब हमने सीख लिया। अब बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें क्या लिखनी है? वो भी लिखनी पड़ेगी, याद रखना। इनिशियली एट प्राइस पीओ क्वांटिटी डिमांडेड इज क्यू एट पॉइंट ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पीओ क्यूओ, यहां पर कौन सा पॉइंट था? ए। यही एक्सप्लेनेशन में बोल रखा है, टीडी। ठीक है, विद राइज इन प्राइस फ्रॉम P0 टू P1, ठीक, क्वांटिटी डिमांड फॉल्स Q0 टू Q1। अब देखो, प्राइस हमारा बढ़ा, प्राइस हमारा P0 से P1 पर आ गया, तो यहां पर क्या हुआ? देखो इफेक्ट इसका, क्वांटिटी हमारी Q0 से Q1 पर शिफ्ट हो गई। ओके, व्हाट नेक्स्ट? एट पॉइंट बी ऑन द सेम डिमांड कर्व DD, दिस फॉल्स इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और ये जो गिरावट हुई है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये होता है हमारा क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका शेड्यूल देख लो। शेड्यूल के अंदर आपको लिखना है यहां पर प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहां पर लिखना है क्या? क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। प्राइस था हमारा पहले 5, फिर प्राइस हुआ 10, फिर प्राइस हुआ 15, फिर प्राइस हुआ हमारा 20। क्वांटिटी देखो 100 यूनिट थी, फिर 90 यूनिट हो गई, फिर 70 यूनिट हो गई, फिर 30 यूनिट हो गई। यहां पर यूनिट लिख लेना जरूरी है। तो ये था बच्चों हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड पीछे आ जाएगी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल।